मैंने पूरा देखा वो वीडियो, पूरा इंटरव्यू। पहली बार स्वाति मालीवाल जी ने अपनी आप बीती सुनाई है और तफसील और विस्तार से बताया है कि उनके साथ क्या कुछ हुआ। और ये बहुत ही अफसोस की बात है और शर्म की बात है कि स्वाति जी को कहना पड़ रहा है ये कि मेरे साथ बदतमीजी हुई। और उन्होंने जो वीडियो रिकॉर्डिंग की वो लंबी थी दरअसल, लेकिन काट छाट कर, ताकि उनकी बदनामी हो, ताकि दिखाया जाए कि वो बिल्कुल ठीक ठाक थी। हालांकि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ था, बदतमीजी हुई थी, हाथापाई हुई थी और गाली गलौज हुआ था, लेकिन उसका कहीं जिक्र नहीं किया, ना तो विभव की तरफ से, ना उनके जितने भी मंत्री हैं उनकी तरफ से। तो जिस तरह से अपनी व्यथा सुना रही है और बता रही है कि उन्होंने हमेशा महिलाओं के लिए काम किया है और क्या फर्जी केस से वो डरेंगी। लेकिन देखिए, सबसे ज्यादा शर्मनाक वो है किस तरह से दिल्ली की ही एक आतिशी जो उनकी मंत्री हैं, सौरभ भारद्वाज हैं, उनके सारे प्रवक्ता हैं और उनके सारी ट्रोल आर्मी है, भेड़ियों की तरह उनके ही कैरेक्टर को असैसिनेट करने में लग गई, विक्टिम शेम करने में लग गई। बोली ये भाजपा ये प्रायोजित कर रही है। उन्होंने ये भी कहा, मैंने तो सुना, मैंने तो इस पर काफी बात की, तो सारे आम आदमी पार्टी के सारे प्रवक्ता क्या बोले कि 2016 का केस है और भाजपा उनको ब्लैकमेल कर रही है। तो भाजपा ब्लैकमेल भी कर रही है, भाजपा प्रायोजित भी कर रही है, ये भाजपा की एजेंट भी है। लेकिन उन्होंने बताया कि 2016 का मामले में 2017 में चार्जशीट भी हो गई, उनका नाम उसमें नहीं है। उसके बाद 2 बार अरविंद केजरीवाल ने उन्हें महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया है। सोचने वाली बात है। तो कितना झूठ बोलेंगे, कितना नीचे गिरेंगे। और अभी भी 10वें दिन केजरीवाल जी ने अपना मुंह खोला और मुंह खोलने पर क्या बोला उन्होंने कि देखिए 2 पक्ष हैं और दुनिया को पता चल जाए, दिल्ली की जनता को पता चल जाए कि 2 पक्ष क्या हैं। एक पक्ष है विभव का, जो सीसीटीवी फुटेज हटाते हैं, जो अपने फोन को फॉर्मेट करते हैं ताकि सारे सबूत नष्ट किए जाएं और जो गाली गलौज करते हैं, बदतमीजी करते हैं। दूसरा पक्ष क्या है? स्वाति मालीवाल का, जो बता रही है कि क्यों उन्होंने फोन किया, क्यों हाथापाई हो गई थी, क्यों वो शौक की अवस्था में थी, क्यों उनको भागना पड़ा और शिकायत करनी पड़ी। और वो नार्को एनालिसिस के लिए भी, पॉलीग्राफ के लिए भी इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से उसमें ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। और दूसरा पक्ष भागा भागा फिर रहा है, संरक्षण दिया जा रहा है। जैसे कि ममता जी ने संरक्षण दिया था ना शाहजहां शेख को, वैसे ही एक मुजरिम को, एक इंसान जो बहुत रसूख वाला है, जिसको एक आलीशान बंगला मिला हुआ है। मतलब केजरीवाल जी अपने घर, अपने शीश महल की तस्वीरें नहीं दिखाते, लेकिन आप देखिए विभव जी को किस तरह का बंगला आलीशान हुआ है, बड़ी लग्जूरियस उसमें रह रहे हैं वो, क्योंकि वो खासम खास हैं, रसूख वाले हैं। और एक और बात जो बहुत ही शॉकिंग लगती है कि बता रही हैं स्वाति जी कि बाकायदा अरविंद केजरीवाल जी और उनके परिवार की मौजूदगी में हुआ। आप खुद ही सोचिए, कोई इंसान चिल्लाएगा, चीखेगा, इतना भगदड़ घमासान होगा, उनको पता नहीं चलेगा। यानी कि उनके कहने पर, उनके आदेश पर विभव, जिनकी बर्खास्तगी भी हो गई है पीए, बतौर पीए, वो मौजूद थे और वो हाथापाई कर रहे थे। इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। दूसरे शर्म की बात जो ये है कि किस तरह से सबूत नष्ट किए गए हैं। तीसरे जो बहुत ही शर्मसार करने की बात है, उनके उसी पार्टी में उनसे बहुत जूनियर लोग, आतिशी, सौरभ, प्रियंका कक्कड़ और सारे जूनियर उनके प्रवक्ता किस तरह से उनको बदनाम कर रहे हैं, उनको बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं। मुझे यकीन नहीं आता कि कितना गिर सकते हैं ये लोग।